ह्यूमन लाइफ वैल्यू एज के हिसाब से निकलती है कि अगर व्यक्ति 35 ईयर्स की एज तक का है तो उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू उसका जो भी जैसे 10 लाख वो अर्निंग है उसकी, तो उसका 25 टाइम्स मीन्स 2.5 करोड़ रुपए उसका सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपकी जितनी भी उम्र है अभी के हिसाब से रहता है, ये पूरा उम्र पे डिपेंड है। तो यदि आपकी उम्र 35 साल है तो आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका कम से कम 25 गुना सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। और आपकी एज अगर 36 से 40 के बीच में है तो उसका 20 टाइम्स, ऐसे अलग अलग। यदि 36 से 40 तक का आपका उम्र है तो आपकी जो अभी इनकम है उसकी 20 टाइम्स आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है। जैसे आपने बताया 35 साल, 35 से 40 साल, अब 40 से 45 साल तक के लोगों के लिए 45 साल तक के लोगों के लिए 15 टाइम्स ह्यूमन लाइफ वैल्यू रहती है। 40 से 45, यदि आप 40 से 45 साल तक के हैं तो आप जो कमाते हैं उसका कम से कम 15 गुना सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर स्लैब थोड़ा बड़ा होता जाता है, जैसे 46 to 55 तो 10 टाइम्स, एंड अबव 55 इट इज 5 टाइम्स। अच्छा, तो ये रहता है क्योंकि अपनी लायबिलिटीज कम होती जाती है। 55 साल के बाद आपकी जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है वो आपकी इनकम के 5 गुना हो जाती है, क्योंकि तब तक आप अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके होते हो या उस स्टेज पे रहती है कि आप पूरा करने वाले रहते हो। तो उस हिसाब से अपनी सबसे पहले ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालें और उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग करें। सबसे पहले जो व्यक्ति ने लेना चाहिए वो लेना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस एंड विथ क्रिटिकल इलनेस एंड मेडिक्लेम। ठीक है, उसका कारण मैं बताती हूँ कि होता क्या है ना कि आजकल कम एज में 25 की एज में भी अटैक आ जाता है। पहले बहुत रेयर ही होता था। 60 के बाद अगर अटैक आता था तो हम हॉस्पिटल में आईसीयू में कोई एडमिट हो गया तो भी हम 4 बार सोचते थे, बहुत सोचते थे कि अरे वो आईसीयू में, मतलब एकदम आश्चर्य की। और आजकल तो ये हो गया कि 25 साल का व्यक्ति उसको भी अटैक आ जाता है और एडमिट है तो आईसीयू में, और क्या स्थिति रहेगी उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा सिनेरियो चेंज हुआ है।